5 साल शादीशुदा ज़िंदगी के काटने के बाद, एक बेटे की माँ बनने के बाद, एक बेटी पिछले 5-6 महीनों से मायके में है। कोई वजह बड़ी नहीं, कोई उनके बीच में कोई मुकदमेबाजी नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, बस वो जा नहीं रही। तो क्योंकि मेरी क्लोज है तो मैंने उससे बातों बातों में पूछा प्यार से, बेटा क्या बात है ऐसी? आंटी बात तो कोई भी नहीं है, मेरा परिवार, मेरा ससुराल, मेरे पति सब बहुत अच्छे हैं, और जो उन्होंने मकान मेरी शादी के बाद लिया है वो भी मेरे नाम रजिस्ट्री कराई है। तो मैंने कहा फिर तुम्हें क्या परेशानी है, तुम क्यों नहीं जा रही हो? बोली आंटी मुझे एक बात चुभ गई। कहा क्या? बोले एक तरफ तो कहते हैं सब कुछ तेरा है, मकान भी तेरा है, ये घर, ये इस घर में जो भी कुछ है तेरा ही है सब कुछ, लेकिन मेरे से गलती से एक घरेलू नुकसान हो गया, जिसके एवज में मुझे पति ने और सास ने बहुत सुनाया, और मेरे मायके तक आ गए, मेरे माँ बाप तक आ गए, मेरे भाई भाभी तक आ गए। तो मुझे वो बात चुभ गई और मैं गुस्से में चली आई। बस इसी कारण मैं नहीं जा रही हूँ कि एक तरफ कहते हैं सब कुछ तेरा है, और एक ज़रा से नुकसान होने पर मुझे इतनी लंबी चौड़ी बातें उन्होंने सुना दी। तो मैंने कहा बेटा ये कोई वजह नहीं है आपकी ससुराल ना जाने की, नॉर्मल बात है। बोले फिर वो ये को कहते हैं सब कुछ तेरा है, तो जब सब कुछ मेरा है और मेरे से हो गया नुकसान, तो उसमें इतना लंबा चौड़ा भाषण देने की क्या ज़रूरत थी? इतनी लंबी चौड़ी बातें मेरे मायके तक आने की ज़रूरत क्या थी? तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा बेटा ऐसा है, वो मकान भले ही तुम्हारे नाम है, पर उसमें जो एक एक ईंट लगी है, जो मेहनत लगी है, जो पैसा लगा है, वो सब किसने लगाया है? ससुराल वालों ने ना। चाहे वो आपके ससुर जी की कमाई हो या तुम्हारे पति की कमाई हो, उनकी कमाई से, उनकी गाड़ी मेहनत की कमाई से वो मकान बना है। छोटा है या बड़ा ये भी मायने नहीं रखता। बोली हाँ आंटी ये बात सही है। तो मैंने कहा ऐसा है, जब कोई बहुत मेहनत से कुछ बनाता है थोड़ा थोड़ा जोड़ के, तो उसे थोड़े नुकसान का भी दुख होता है। तुमने तो कुछ नहीं लगाया ना, नहीं लगाया तो तुम्हें उतना एहसास नहीं हुआ जितना उन लोगों को हुआ नुकसान का। तो यदि उन्होंने कह भी दिया तो नज़रअंदाज कर देती। फिर भी तुम्हें बुरा लगा था, तो जब मूड सही हो जाता, गुस्सा शांत हो जाता, तो प्यार से बात कर लेती कि आप मेरे मायके तक ना जाया करें, गुस्से में जो कहना है मुझे सुनाया करें। कहने लगी हाँ आंटी ये तो मेरे से गलती हो गई, मैं भी पेशेंस नहीं रख पाई और मैं मायके चली आई। मैंने कहा अब क्या इरादा है? नहीं आंटी मैं नहीं जाऊंगी। उनका क्यों नहीं जाओगी? नहीं उन्होंने मेरे दिल को बहुत दुखाया है। मैंने कहा तुमने उनके घर का जो नुकसान किया था तो उनका भी दिल दुखा था, तभी वो बोले थे। तो उन्होंने तुमसे जो कहा सुना, तुम्हें घर से तो नहीं निकाला था? नहीं निकाला था ना, तो तुम क्यों चली आई? और तुम चली आई हो तो गलती तुम्हारी है, उनकी नहीं है। तुम्हें केवल इतना करना था कि गुस्सा शांत हो जाने पर, सब कुछ शांत हो जाने पर प्यार से समझाना था, या आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। तो हो सकता है वो अपनी गलती को महसूस करते और आगे ना बोलते ऐसा, पर अब तुमने जो गलती की है उसका समाधान एक ही है कि तुम अपने मायके से भाई के साथ या माँ के साथ या पापा के साथ चुपचाप अपने घर चली जाओ, उसी में तुम्हारी भलाई है। तो उस लड़की ने मेरी उस बात को माना, मेरी राय को समझा, और वो तीसरे दिन अपने पापा के साथ अपने घर चली गई, और उसके ससुराल में किसी ने कुछ कहा भी नहीं, कुछ भी नहीं कहा उसको कि तू क्यों आ गई, हम तो तुझे लेने नहीं गए, किसी ने कुछ नहीं कहा। उसका 4 दिन बाद फ़ोन आया, आंटी आपके फैसले से, आपकी राय से मैं अपने घर आ गई हूँ, और मुझे कोई दिक्कत नहीं है, किसी ने मुझसे कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने केवल इतना कहा गुस्सा उतर गया तो बेटा अपने घर आ गई तुम। ये देखिए ऐसा ही होता है, छोटी छोटी बातों को तूल देकर अपने घर को ख़राब नहीं करना चाहिए।
और ये सब तो एक समय होता है, एक कहते हैं घड़ी होती है, कोई मनहूस जो मुँह से अनाप शनाप इंसान गुस्से में निकाल देता है। इसका ये मतलब नहीं होता कि वो आपसे नफ़रत करते हैं या आपको घर से निकालना चाहते हैं। तो थोड़ा-सा अपनी सोच को इतना ऊपर ले जाइए कि आप इन छोटी-छोटी बातों को परे करिए। अपने घर को घर समझिए। अरे कह दिया होगा, मुझसे भी तो गलती हुई है, कोई बात नहीं। जो बुरा लगे उसके बारे में कह दो, भई ऐसे मत बोला करो, मेरे को अच्छा नहीं लगता, मेरे दिल में लगता है। कोई भी बेटी होगी, उसे अपने माँ-बाप पे अगर कोई बात जाएगी तो उसे दुःख होगा, ज़ाहिर-सी बात है, क्योंकि माँ-बाप की कोई गलती नहीं होती। अगर हमसे कुछ टूट गया है तो हमारे माँ-बाप जो बहुत दूर बैठे हैं हमसे, उनकी कोई गलती नहीं, उन्होंने हमें धक्का नहीं दिया जो आपका नुकसान हुआ, वो अपने घर बैठे हैं। तो बातों को थोड़ा सहजता से, सरलता से हल करिए, क्योंकि घर का टूटना बहुत आसान है और घर का बने रहना ये बहुत बड़ा एक कर्म है भगवान का। इसको मत बिगाड़िए। छोटी सी बात और इतना बड़ा काम। पता नहीं क्या बात है, उसके परिवार वालों ने उसको कैसे समझाया था, क्या समझाया था, वो 5 महीने से मायके में थी और मेरे से बात होने के बाद वो तीसरे दिन अपने घर चली गई। तो मैं बहुत खुश हूँ इस बात के लिए कि कोई बच्ची मेरे कहने से अपने घर लौट गई और वो अपने संसार में खुश है। जय माता।